नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ। एलएसी पर चीन के झूठ पर भारतीय सेना ने बयान दिया है। सेना ने कहा कि हमारी ओर से कोई फायरिंग नहीं हुई है। सेना ने यह भी कहा कि चीन की सेना ने समझौते का उल्लंघन किया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी है। चीन के झूठ पर भारतीय सेना का बयान अब सामने आ गया है। लद्दाख से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आसिफ, एक तरफ तो चीन बातचीत का ढोंग करता है, दूसरी तरफ वो खुद समझौते का उल्लंघन करता है और उल्लंघन करने के बाद उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देता है। अब जब भारतीय सेना ने बयान जारी किया है तो चीन के झूठ का एक बार फिर से पर्दाफाश हो गया है। जी बिल्कुल, जो कहा जा रहा था कि 45 साल के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच यहां पर गोली चली है, ये बात सत्य तो हो गई है, लेकिन भारत की तरफ से नहीं बल्कि चाइना की पीएलई की तरफ से यहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ईस्टर्न लद्दाख इलाके में गोली चलाई गई। भारतीय सेना ने जो चीन की तरफ से एक झूठ का पुलिंदा खड़ा किया गया था उसे ध्वस्त कर दिया और सही जानकारी सामने लाई कि किस प्रकार से यहां कल चीनी सेना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यहां ईस्टर्न लद्दाख में एक भारतीय पोस्ट की तरफ आने की कोशिश की गई और जैसे ही भारतीय सेना ने उन्हें रोका तो वहां जो है चीनी सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाई। लेकिन इस दौरान भारतीय सेना ने काफी यहां पर एक्सरसाइज रिस्ट्रेन किया, उन्होंने काफी संयम बनाए रखा और चीन की इस एग्रेशन का जो उन्होंने हवा में फायरिंग की, इसका फायरिंग से यहां से हिंसक जवाब नहीं दिया। लेकिन साथ ही साथ उन्हें भारत की पोस्ट की तरफ भी नहीं आने दिया गया और उन्हें वहां से जो है पहले ही रोक दिया गया और ये साफ कर दिया गया कि आप लोग जो है एलएसी का यहां पर उल्लंघन कर रहे हैं, आप अपनी हद में रहे। जिस प्रकार से भारत यहां एलएसी पर सभी तरह के नियमों का सम्मान कर रहा है उसी तरह आप भी करें। जी आसिफ, चीन की आखिर मंशा क्या है? चीन लगातार कहता है कि उसे बातचीत की मेज पर भी बैठना है, बातचीत भी करनी है, लेकिन बावजूद इसके वो जिस तरह से लगातार समझौते का उल्लंघन करता है, जानबूझकर फायरिंग करता है और उल्टा भारत पर ही आरोप लगा देता है। आखिर इन सबके बीच चीन चाहता क्या है, मंशा क्या है उसकी? देखिए, जाहिर सी बात है जिस तरह से भारतीय सेना ने यहां गलवान में जो 2.5 महीने पहले करीब इंसिडेंट हुआ था उसके बाद पूरा समय लिया भारतीय सेना ने इन सभी इलाकों में, गलवान से लेकर खासतौर पर जो पैंगोंग का दक्षिणी इलाका और उत्तरी छोर है वहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करने का। और एक बार जब भारतीय सेना ने पिछले हफ्ते 29-30 को यहां पर दक्षिणी पैंगोंग लेक के इलाके में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, स्पंगुर गैप पर अपनी मजबूती बनाई और साथ ही साथ जो फिंगर 4 का उत्तरी इलाका है वहां पर भी जो डोमिनेटिंग पहाड़ियां है वहां पर अपनी स्थिति मजबूत की। उसके बाद चीन काफी छटपटाया रहा है, काफी तनाव चीन में नजर आ रहा है क्योंकि उसकी जो एक तरह यहां जो चिशूल में उसका सबसे बड़ा मोल्डो कैंप है वो अब भारतीय सेना की नजर में है। जो एक सुपंगुर गैप से चीन को एक एडवांटेज था कि वो उस रास्ते से भारत के इलाके में दाखिल हो सकते थे, यहां तक कि उनकी टैंक्स, आर्टिलरी इस रास्ते से आ सकती थी, वो भारतीय सेना ने अब बंद कर दिया है। तो जाहिर सी बात है वहां की छटपटाहट बनती है उनकी और वो लोग लगातार अब छटपटाहट में साजिशें कर रहे हैं। दूसरी बात ये रहा एक मिलिट्री पहलू, दूसरा पहलू ये जो जिनपिंग अभी वहां पर एक तरह से दबाव में है कोरोना वायरस और उसके बाद दूसरे जो उनके घरेलू राजनीति के दबाव झेलने पड़ रहे हैं, उसको भी देखते हुए अपनी जो घरेलू ऑडियंस जो अपने उनके लोग हैं चीन के, उन्हें एक तरह से उनका ध्यान भटकाने के लिए, जैसा कि आर्मी ने भी अपनी स्टेट में कहा है कि चीन जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, अपनी जो उनके लोग हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए चीनी सरकार इस तरह की हरकतें करते हैं। दो साफ पहलू नजर आ रहे हैं। एक जो भारतीय सेना ने चीनी सेना पर यहां पर बढ़त हासिल की है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाके में, उसकी वजह से भी चीन यहां पर परेशान नजर आ रहा है और दूसरा जो घरेलू दबाव बिल्कुल आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका और इस खबर पर आप अपनी नजर बना रखिए। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में जो ड्रग्स एंगल सामने आया है उसकी। रिया से एनसीबी के दफ्तर में आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। ड्रग्स कोर्ट में शामिल होने
के कोर्टल में शामिल होने के मामले में आज भी रिया चक्रवर्ती से क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है। रिया की इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। बाकी 3 आरोपियों दीपेश, शौविक और सैमुअल को बिठाकर पूछताछ होगी। रिया से अब तक 2 दिनों में 14 घंटे तक पूछताछ की जा चुकी है और आज तीसरा दिन है। रिया से लगातार तीसरे दिन पूछताछ। रिया चक्रवर्ती से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब तीसरे दिन की पूछताछ करेगी। आज की कड़ी पूछताछ होनी है। ये देख सकते हैं, ये रिया चक्रवर्ती की कार है जो इन्हें एस्कॉर्ट कर रही है। रिया चक्रवर्ती यहाँ से फिर जा रही है। हम लगातार इनका पीछा कर रहे हैं और इनसे आज भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज फिर रिया के मुंह पर खामोशी। ये जीप गाड़ी है जिससे रिया चक्रवर्ती बैठी हुई है। बात करने की कोशिश। रिया आप ड्रग्स लेती थी? रविवार को 6 घंटे पूछताछ, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है क्योंकि एनसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो रिया पर शिकंजा कसने की तैयारी में हैं, जहां पर अब जल्द ही रिया की गिरफ्तारी संभव है। सोमवार को 8 घंटे पूछताछ। अब तक 14 घंटे की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती से अब तक 14.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है और रिया चक्रवर्ती से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या आज गिरफ्तार होगी रिया? आज तीसरे दिन लगातार रिया चक्रवर्ती से एनसीबी पूछताछ करेगी। ऐसे में अगर वो सही से जवाब नहीं देती है तो आज एनसीबी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। रिया की हर खबर न्यूज़ 24 पर सबसे पहले। और हर खबर इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे 2 सहयोगी दीपक दुबे और इंद्रजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे अपडेट के लिए। दीपक बताएं, एनसीबी दफ्तर में कितनी देर पहले पहुंची है रिया? आज तीसरा दिन है। किस तरह के सवालों का रिया को आज सामना करना पड़ेगा? और जिस तरह से गिरफ्तारी को लेकर सवाल है, लगातार आज तीसरा दिन है, क्या आज गिरफ्तारी मुमकिन है? जी, आपको बता दें कि आज जो पूछताछ है वो बड़ी पूछताछ की जानी है और जो हमारे एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कि आज बड़ा डेवलपमेंट इस पूरे केस में होने जा रहा है। ऐसे में अब रिया चक्रवर्ती 10:30 बजे के करीब में एनसीबी के दफ्तर पहुंची हुई है। कल उनसे लंबी पूछताछ की गई थी, उन्होंने कई बड़े खुलासे किए थे। शौविक से भी आधे घंटे के लिए उनका आमना सामना कराया गया था। अब आपको बताते हैं, जिस तरह से लगातार डेवलपमेंट इस केस में हो रहे हैं तो फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है कि साल 2017, 2018 और 2019 से ही रिया चक्रवर्ती कई सारे ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में थी। यानी कि जो ड्रग्स का कनेक्शन निकल कर सामने आया है, ये फॉरेंसिक की जो जांच रिपोर्ट है उसमें यह बातें निकल कर सामने आई हैं। चाहे रिया के मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आईपैड हो या अन्य जो डिजिटल एविडेंस हैं, उनको जब खंगाला गया है एनसीबी के द्वारा तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में आने से पहले भी वो ऐसे कई लोगों के संपर्क में थी। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं और इसी को लेकर ये पूछताछ लगातार की जा रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ये लगातार दावा कर रही हैं कि जो भी ड्रग्स से जुड़े हुए चैट्स या फोन कॉल हुए या बातें हुई, वो उसके पीछे सुशांत सिंह राजपूत हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए मंगाई जाती थी या उनके लिए आती थी। इन्होंने महज इतना एनसीबी के अधिकारियों के सामने कहा, इन्होंने सिगरेट और ड्रिंक का इस्तेमाल किया हुआ है, उसका सेवन किया है। लेकिन सवाल यह है कि जो सिगरेट होता है उसके अंदर भी रोल किया जाता है। ऐसे में स्पेसिफिक वो उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया हुआ है, क्योंकि जो गांजे की बात है या अन्य जो मादक पदार्थ ऐसे होते हैं जो एनडीपीएस एक्ट के तहत आते हैं। आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर, ड्रग्स केस में एनसीबी डोजियर तैयार कर रही है। 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एनसीबी का डोजियर ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही है। एनसीबी के रडार पर बॉलीवुड से जुड़े कई लोग हैं और सूत्रों के मुताबिक एनसीबी इस केस में 20 से ज्यादा लोगों के खिलाफ डोजियर तैयार कर रही है, जिसमें बॉलीवुड से जुड़े कई लोगों का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि इन सभी को एनसीबी समन भेज सकती है। हमारे सहयोगी इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंद्रजीत, जिस तरह से एनसीबी पूरे मामले की
जांच कर जिस तरह से एनसीबी इस पूरे मामले की जांच कर रही है इंद्रजीत, ये एक बड़ा ड्रग रैकेट कहा जा रहा है जो पूरे बॉलीवुड में, ना सिर्फ रिया और सुशांत का केस बल्कि पूरे बॉलीवुड में जिस तरह से फैला हुआ है उसको लेकर अब जो ये खबर सामने आ रही है कि 20 लोगों के खिलाफ डोजियर तैयार किया गया है और उनको समन भेजने की तैयारी है। में पहले ही साफ हो गया था कि एसआईटी यहीं रुकने वाले नहीं है, सिर्फ सुशांत सिंह के केस तक रुकने वाले नहीं है, ये मामला आगे जाएगा और इसका संकेत एनसीबी ने पहले ही दे दिया था। एनसीबी ने पहले ही कहा था कि जो फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग कार्टेल है उसका पर्दाफाश करेगी, उस पर जांच करेगी और इसी को लेकर एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी ने अब डोजियर तैयार करना शुरू कर दिया है। और जो पहले से जो उनके रिकॉर्ड पे नाम है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े उनके रिकॉर्ड पे नाम है, कुछ लोगों को पहले उन्होंने छोटे मोटे एक्टर या डायरेक्टर को अरेस्ट भी किया था, तो उन लोगों का भी नाम है। इसके अलावा कुछ और नाम है और कुछ जो ये रिया का केस चल रहा है उसमें से जो कुछ नाम सामने आए हैं उसको मिलाकर 20 लोगों का नाम डोजियर में पहले शामिल किया गया है। पहले उन पर कार्रवाई होगी, इसके अलावा इसी के तहत जांच आगे बढ़ेगी और एनसीबी कहीं न कहीं अब इस मामले में शिकंजा लगातार कसती जा रही है। हालांकि अगर रिया की केस की बात करें तो रिया से अब तक जो 2 दिनों की पूछताछ हुई है उसमें एनसीबी को बहुत कुछ हाथ नहीं लगा है, क्योंकि एक सातिर अपराधी की तरह रिया एनसीबी के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रही है। जैसे कि रिया का जो ग्रुप चैट मिला था उसमें ड्रग्स मंगाने की बात की गई थी, लेकिन रिया लगातार ये कह रही है कि उसने जो ड्रग्स मंगाया था वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए मंगाया था, जो पैसे का लेन देन हुआ वो सुशांत सिंह राजपूत के। लौटूंगी मैं आपके पास इंद्रजीत। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रियंका पर दर्ज केस के खिलाफ सुशांत का परिवार जो है वो कोर्ट जाएगा, बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि रिया ने सुशांत की बहन पर एफआईआर दर्ज कराई है जिसे सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। अब मुंबई हाई कोर्ट में सुशांत का परिवार अपील करने वाला है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल प्रकाश हमारे साथ इस खबर पर है। राहुल, और क्या जानकारी? देखिए, सीधे तौर पर जब सीबीआई स्केल को डील कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी, उसके बाद जो ट्रांसफर हुआ था सीबीआई इसको डील करेगी। लेकिन अगर रिया ने केस दर्ज कराया है तो मुंबई पुलिस ने इसको एंटरटेन क्यों किया? क्योंकि जब आपत्ति दर्ज इसी को लेकर कराई है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों, मुंबई पुलिस ने उसको एंटरटेन क्यों किया, क्योंकि सीबीआई पहले इस मामले को पूरा देख रही थी। तो अब परिवार की तरफ से यह आपत्ति दर्ज कराई है और जल्द ही इस मामले में क्वैश कराने के लिए मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। यानी माना जा रहा है कि जो एफआईआर है वो गलत तरीके से दर्ज कराई गई है और जो मुंबई पुलिस को नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल इसी बात को लेकर संशय था कि क्या आगे परिवार करने वाला है, तो आपत्ति दर्ज कराई है और जाहिर सी बात है उसका आज दरवाजा हाईकोर्ट का खटखटाया जाएगा। आगे क्या होगा वो साफ हो पाएगा। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी, ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।